एक बार फिर भाग 30। शेखर और प्रिया कोर्ट में शादी कर लेते हैं क्योंकि शेखर कहता है कि मैं अब तुम्हें मना करने का मौका नहीं दूंगा। प्रिया रेड साड़ी में घूंघट ओढ़े शेखर के रूम में बैठी हुई होती है। आज उनकी फर्स्ट नाइट है। अब आगे उसके गालों का रंग साड़ी को मैच कर रहा था। शेखर आया और उसने डोर बंद कर दिया। हौले से उसका घूंघट उठाया और गुनगुनाते हुए कहा, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कोई ऐतराज? प्रिया की पलकें झुकी हुई थी। वो लाज से सिमट गई। हाय, इतना शर्मा कर कहाँ जाओगी? कहते हुए उसने दिल पर हाथ रख लिया। हर कोई आप जैसा बेशरम नहीं होता, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने अपनी तारीफ सुन ली है। बेशर्म कैसे होते हैं अभी बताता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें पाने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। हाँ, आप तो ऐसे ही हैं, प्रिया ने मुंह फेर कर धीरे से कहा। मेरी जान, गुस्सा करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज के दिन तो बख्श दो। कहकर शेखर ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर उसका माथा चूम लिया। सुनो, आज तुम्हें मुँह दिखाई मैं क्या दूँ, अब तो कह दो। प्रिया का शर्म से सिमटना उसे अंदर ही अंदर गुदगुदा रहा था। चलो मुँह दिखाई मैं तुम्हें खुद को ही दे देता हूँ, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं? प्रिया के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। मैं क्या बोलो? उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा। उसके बदन की सिरहन वह महसूस कर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रिया ने धीरे से सिर झुकाए हुए कहा। शादी की है तो गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा और मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, उसने करीब होकर उसकी गर्दन पर झुकते हुए कहा। उसके स्वर की गहराई प्रिया को महसूस हो रही थी। रोकोगी तो नहीं? मैंने बहुत इंतजार किया है इस पल का, जानती हूँ आपने ये सब करने के लिए ही इतनी जल्दी मचाई, प्रिया ने कहते हुए मुंह घूंघट में छिपा लिया। क्या करने के लिए? उसने प्रिया के कान पर एक चुम्बन लिया। प्रिया घबरा उठी। क्या आज हम बात नहीं? आधे शब्द गोल हो गए। आज सब कुछ होगा, बातें भी और मेरे इरादे भी सब पूरे होंगे। घबरा रही हो? वह मिस्टीरियस तरीके से बोला। मैंने ये 8 महीने कैसे गुजारे, पल पल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। वो सब सूद समेत वसूल करूँगा। वो खड़ा उठा और उसने लाइट्स ऑफ कर दी। रूम को बेहद खूबसूरती से तैयार करवाया गया था। सफ़ेद और लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ सब तरफ बिखरी हुई थी, जो रूम के वाइट गोल्ड कलर थीम को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। भीनी खुशबू से मदहोश कर देने वाला समा तैयार किया गया था। गोल्डन कलर के समाधान में जलती कैंडल्स की रोशनी में वातावरण रोमानी महसूस हो रहा था। प्रिया का चेहरा कैंडल्स के रोशनी में दमक उठा। शेखर पल भर के लिए उस खूबसूरती में खो गया, फिर अचानक से संभल कर करीब आकर उसने उसे बाहों में भर लिया। उसके होठों के स्पर्श से प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने निर्विरोध अपने आप को उसकी बाहों में सौंप दिया, क्योंकि आज तो वो हक हासिल कर चुका था। शेखर के साथ उसके शरीर को कोमलता से छू रहे थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। सुनो, वो उसके कान के पास मुँह ले आया। उसकी आवाज़ में नरमी थी, प्यार था। जी, प्रिया ने लरजती आवाज़ में कहा। आज मेरा इश्क मुकम्मल कर दो, हमारे बीच में इनकी क्या ज़रूरत है? उसने उसके कपड़ों की तरफ देखकर शरारत से कहा। दोनों के बीच समर्पण का नया अध्याय जन्म ले रहा था। सांसों की गर्मी और चुम्बनों की तपिश से एक दूसरे में मिलकर पति पत्नी के रिश्ते का जन्म हो चुका था। पूर्ण तृप्ति का एहसास होते ही शेखर ने प्रिया के इर्द गिर्द अपनी बाहों का मजबूत घेरा कस दिया। उसने प्यार से प्रिया के माथे को चूमा और उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। प्रिया ध्यान से उसे देखती रही। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उसने शेखर के सीने पर एक किस किया और उसकी बाह पर सिर रख लिया। ये रात हर विवाहित जोड़े के जीवन में खास होती है। एक दूसरे को पूर्ण रूप से पाकर दोनों खुश थे। सुबह उसकी नींद खुलने में देर हो गई। वह हड़बड़ाई। उसने पलटकर शेखर को देखा, जो औंधे मुँह लेटा हुआ सो रहा था। प्रिया ने चुपके से अपनी साड़ी लपेटी और बाथरूम में चली गई। उसने खुद को मिरर में देखा, अपनी नेक पर बने लव बाइट पर हाथ फेरा और
मुस्कुराते हुए बाल समेटकर ब्रश करने लगी। यही कोई 25 मिनट के बाद वह बाहर आई। उसकी आहट से शेखर की नींद खुल गई। वो नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। उसके बाल गीले थे। शेखर की जल्दबाजी की वजह से उसका सामान रूम में नहीं आया था। उसने शेखर का बाथरोब पहन लिया था जो ओवरसाइज था। शेखर उसे देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसके हाथ बाथरोब की तरफ बढ़े, प्रिया ने उसे और कसकर लपेट लिया। शेखर की आंखों में शरारत देखकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब आप बताइए, मैं बाहर कैसे जाऊं? मेरा लगेज भी पता नहीं कहाँ रखा है। बाहर क्यों जाना और कपड़ों की क्या ज़रूरत है? शेखर उसे देखकर मुस्कुराया। प्रिया का चेहरा गुलाबी हो गया। हाँ, मुझे पता था आप ऐसे ही कहेंगे, प्रिया सिर झुकाकर बोली। घर में सब क्या कहेंगे? सुबह इतनी देर तक कौन सोता है? मैं सोता हूँ। वो उसके चिढ़ने को एंजॉय करने लगा। आप भी उठिए, फ्रेश होकर नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। इतने में डोर पर नॉक हुआ। प्रिया घबराकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। शेखर ने फुर्ती से ड्रेसिंग गाउन पहनकर डोर खोला। मॉम, शेखर की मॉम खड़ी थी। प्रिया का सामान है और ये साड़ी के साथ पूरा सेट है। उसे कहना कि आज ये साड़ी पहन ले। शेखर की मॉम उसे देखकर मुस्कुराते हुए चली गई। शेखर ने डोर बंद कर दिया। शेखर ड्रेसिंग रूम में गया। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसने लपक कर उसे जकड़ लिया। प्लीज आओ ना। उसने उसके होठों को उंगलियों से छुआ। कहाँ? प्रिया उसकी बाहों में कस मसाई। और कहाँ? वो धीरे से उसके कान में बोला। समझ रही हो ना? नहीं समझी तो समझा देता हूँ। छोड़िए मुझे, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो? शेखर ने उसे पूरी ताकत से अपने सीने में खींचकर कहा। शेखर, आज वैसे भी आपने पूरी रात सोने। प्रिया के शब्द होठों में ही थे, पर शेखर ने सुन लिया। फिर शादी क्यों की? शेखर मुस्कुराया। आपने सब जगह मनमानी की। प्रिया उसके दोनों हाथों के बीच में फंसी हुई थी। इतने में इंटरकॉम बीप कर उठा। देखा, मैं कह रही थी ना। प्रिया ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। सब मेरे रोमांस के दुश्मन हैं। कहते हुए शेखर ने प्रिया को छोड़ दिया। जाइए आप, बोले कि आ रहे हैं। मैं तब तक तैयार होती हूँ। इंटरकॉम पर मॉम थी। शेखर, तुम सोते रहो, मेरी बहू को नीचे भेज दो। वो फटाफट से ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा। डोर क्लोज था। डोर खोलो प्रिया, मैं साड़ी पहन रही हूँ। प्रिया ने अंदर से जवाब दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अपने कपड़े चाहिए। देखो, अगर डोर जल्दी नहीं खुला तो सोच लो, बाहर भी तुम यहीं से आओगी। प्रिया ने डोर खोल दिया। हॉट पिंक गोल्डन कलर की साड़ी में उसका हुस्न निखर आया था। वो साड़ी बांध रही थी। शेखर ने आओ न देखा ताओ उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ प्रिया के पेट पर था। चलो, मैं तुम्हें साड़ी पहना देता हूँ, उसने कान पर किस करते हुए कहा। तब तो पहन चुकी मैं साड़ी। वैसे जनाब ने अब तक कितनी साड़ियाँ पहनाई हैं, गिनती नहीं है। उसने प्रिया के पेट को हल्के से सहलाया। शेखर, प्रिया उसकी तरफ घूमी। अच्छा, एक किस तो कर लूँ। जैसे मैं मना करूँगी तो आप रुक ही जाएंगे। वाओ, बहुत अच्छे से जानती हो। कहते हुए उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ सेकंड बाद प्रिया ने उसे पीछे किया। शेख दीवार से टिककर उसे देखने लगा। सोचा नहीं था कि सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है। प्रिया मिरर के सामने खड़ी हुई। अचानक से उसने फटाफट से अपना बैग खोला। उसमें से गोल्डन हॉल्टन नेक ब्लाउज निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। क्या हुआ? शेखर ने उसकी तरफ देखा। ये जो पहना हुआ है वह बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रहा है। चेंज क्यों कर रही हो? डीप नेक ब्लाउज में उसकी बैक बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको कोई और काम नहीं है? नहीं, तुम्हारे सिवा कोई काम नहीं है। लाओ, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। कल आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इस वजह से ही चेंज कर रही हूँ। शेखर ने उसकी नेक पर पड़े लव बाइट को देखा और मुस्कुरा दिया। यही तो प्यार है। हाँ, आपका सो कॉल्ड प्यार। प्रिया ने आंखों में काजल लगाने के बाद माथे पर सिंदूर लगाकर लुक कंप्लीट किया। तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया शर्माकर मिरर के सामने से हट गई। मैं जा रही हूँ, आप भी जल्दी नीचे आ जाइए। प्रिया नीचे डाइनिंग हॉल में आई। उसने सबके पैर छुए। दादी और मॉम की नज़रें उस पर टिक गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। मम्मी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। साहबजादे अभी तक सो रहे हैं? शेखर के पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया ने मम्मी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वो शावर ले रहे हैं।
आते ही होंगे। शेखर भी आकर दादी के गले से लिपट गया। दादी ने उसे देखकर मुंह बनाया। शेखर, बहू के साथ मंदिर में जाकर शीश नवाओ। दोनों मंदिर में गए। दादी और मम्मी दोनों साथ थी। देवी माँ के समक्ष दोनों ने दीप जलाकर आशीर्वाद लिया। दादी ने प्रिया को आशीर्वाद दिया। जल्दी से मुझे परपोते का मुंह दिखा दो दादी, अगर बेटी हुई तो। शेखर ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने मुंह फेर लिया। तभी मम्मी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। परपोता माँ जी को चाहिए। मुझे तो पोती चाहिए, वो भी मेरी बहू जैसी। देखते हैं माँ जी, जीत किसकी होगी। डाइनिंग टेबल पर मम्मी और दादी आपस में बात करने लगे। शादी की बाकी रस्में कब की जाए। माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। आपके लाडले ने तो अजीब सिचुएशन पैदा कर दी है। शादी तो हो चुकी है और बाकी रस्में 15 दिनों बाद करेंगे। जब शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी तब तक प्रिया को उसके मायके भेज देते हैं। ठीक है बेटा, दादी ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। जी दादी, प्रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुनते ही शेखर, जो अभी तक नाश्ते में मशगूल था, उसने चौंक कर दादी की तरफ देखा। इसकी क्या ज़रूरत है, शादी तो हो चुकी है, तुम तो चुप ही रहो। सारे रीति रिवाज ताक पर रखकर अभी भी तुम्हें मनमानी करनी है, दादी चिड़े हुए स्वर में बोली। शेखर ने नाश्ता छोड़कर चुप्पी साध ली। प्रिया ने चोरी से उसकी तरफ देखा। वो लगातार उसे ही घूर रहा था। शेखर, नाश्ता करो, मम्मी उसे देखते हुए बोली। नो मॉम, आई फिनिश्ड, उसने सख्त लहजे में कहा। शेखर, उसके पापा ने गंभीर स्वर में कहा। आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है, उसमें तुम्हारा रहना जरूरी है। 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। शेखर ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए प्रिया को आवाज़ दी और तेजी से स्टेयर चढ़ने लगा। उसकी चाल और मुख मुद्रा में दिख रहा था कि वो गुस्से में है। ये लड़का बस अपने मन की करना चाहता है, दादी उसे देखते हुए बोली। प्रिया, जाकर उसे देखो। जी। प्रिया भी शेखर के पीछे पीछे स्टेयर चढ़ने लगी।